पैसा लगा के अभी ये घर ज़रूरत हमें, ये घर मेरा 15 दिन में तोड़ दिया। सिर्फ 15 दिन हुआ मैंने घर बना के शिफ्ट हुआ। शादी भी कर दी, ब्याह भी कर दिया, बच्चों के बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया है। लेकिन आज अपने घर को देख के मैं रोना आ रहा है। रात भर हो गई हमें रोड पे सोते हुए। 2 दिन में इन्होंने तोड़ने लग गए ये लोग। कोई पूछने नहीं आपसे? कोई पूछने नहीं आया। पुलिस प्रशासन का रवैया इतना खराब था कि डीसी साहब खुद राउंड मारते थे 2 बार 4 बार, इरिटेट करते थे लोगों को, रात को धमकाते थे। राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है और ऐसे में फिर से एक बार निजामुद्दीन के झुग्गियों में बुलडोजर चला है। एक बार तस्वीर दिखाइए पीछे किस तरह से जो है बुलडोजर की लगा हुआ है और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ झुग्गियाँ थी ये अवैध करार दिया गया है। हालांकि ये पूरा प्रकरण जो है, ये पूरा कार्रवाई जो है केंद्र सरकार के शहरी एवं विकास मंत्रालय के अधीन करवाया जा रहा है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरह एक जगह पे झुग्गियाँ थी जहां अब उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इधर की भी तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप तस्वीर देखें तो ये दिखाइए किस तरह से चारों तरफ आपको तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि 1 नहीं 2 नहीं, लगभग जो है यहाँ पर 7 से 8 बुलडोजर है जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कल से ही यहाँ पर कार्रवाई शुरू है। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर RAF के टीम के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी की गई है, तमाम लोगों को लगाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान है कि आखिर वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका जो भी था, घर था, जो भी चीज़ था वो यहीं पे था। तो एक बार जो है उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जायफान है। अच्छा जायफान जी, आप यहीं रहती हैं? जी। कब बनाया था आपने ये घर? मैंने ये घर में 40 साल से मेरा सास ससुर रह के गए, उसके बाद मैंने रहा। उसके बाद मेरा बच्चा भी बड़े हो गया। अब लड़की 18 साल की हुई है, मैं बालिग है, अभी मैं शादी करवाऊंगी, इसलिए मैंने पैसा लगा के अभी ये घर ज़रूरत हमें, ये घर मेरा 15 दिन में तोड़ दिया। सिर्फ 15 दिन हुआ मैंने घर बना के शिफ्ट हुआ। कितनी का शादी करानी थी मेरी। अच्छा। 18 साल की बेटी है, 17 साल की है, एक 14 साल की है, एक 10 साल की है। मेरे 4 बेटी है, बेटा नहीं है। ना कमाने वाला है। मैं कोठियों में बर्तन धोकर झाड़ू पोछा करके खाती हूँ। मेरा पति कबाड़ा का काम करके खाता है, कूड़ा बीन के। अच्छा। हमारा और कोई उम्मीद है ही नहीं। घर भी किराया ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। रोड की साइड में इतने बड़े बड़े बच्चा लेकर मैं रात को गुजारती हूँ। यहाँ की माहौल भी ठीक नहीं है, कोई सेठ देता है लड़कियों को। कितना खर्च हुआ था आपको ये घर बनाने में? मेरे को ये घर बनाने में 10 लाख रुपए खर्च हो गया। मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, 10 लाख खर्च हुआ है। अच्छा। गिन के। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पता नहीं था कि ये ज़मीन जो है सरकार की है, कभी टूट सकती है? जैसे देखिए कभी कोई नहीं आता यहाँ पे, सब कह रहे हैं ये पक्का हो गया। हाँ। कोई तुम टेंशन वाली बात नहीं है, तुम बना लो, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी की शादी है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने बनवाया था। तो 4 दिन पहले नोटिस चिपका दिया अचानक आके। हाँ। और एकदम से तोड़ दिया, करे खाली करो। मेरे को खाली भी नहीं करने दिया। हाँ। सारा कुछ मेरे नया लगाया तो सब दब गया मेरी। वो देखिए लोहे का जो वो सीढ़ी देख रहा है वो मेरा 12,000 का पड़ गया। ये एंगल सारा मेरा नया है। देखिए ईंट सब मेरी नया लगे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? अब सरकारी कुछ करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अब तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। सारे रास्ता ही हमारे लिए बंद हो चुका है। हम सरकार को वोट देते हैं, जब वोट मांगने आते तब बड़े बड़े वादा करते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान, कोई कहीं पे मत जाओ, हम तुम लोगों का साथ है।
करे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब वादा कर करके वोट लेके जाते, लेकिन अब हमारा सामने कोई नेता नहीं आ रहे। कोई नेता नहीं, और ऐसे में आपको जो है बेटी की शादी करनी, भूखा प्यासा हमारे जा रहे, ना कोई एक बोतल पानी लेके आ रहे, लो तुम लोग कम से कम पानी पी के जिंदा रहो। और एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए कि अभी भी किस तरह से जो है यहाँ पर बुलडोज़र की कार्यवाही शुरू है, लगातार बुलडोज़र चल रहा है। जिनके घर है वो लोग परेशान हैं कि कहाँ जाए, एक माँ भी परेशान है कि उनकी 4 बच्ची हैं, उसे लेकर वो सड़क पे कैसे रहे। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हबीब है। अच्छा हरीश जी, आप भी यहीं रहते हैं? जी सर। आपका भी घर था? जी जी जी। तोड़ दिया गया? जी तोड़ दिया, सबके साथ हमारा भी तोड़ दिया था सर। क्या लगा आपको कि ये सरकार की जगह है, कभी टूट सकती है? सर ये तो सुने थे बगबोर्ड की जगह है, बगबोर्ड ने छोड़ रखा है मोहल्ले वालों के लिए, गरीबों के लिए, मगर अब फिर उसके बाद किसी और पक्ष बोल रहा है ये ज़मीन उसकी है। अच्छा सर वैसे काम धंधे पे रहते हैं सर, इतना मालूम नहीं, बस 2 रोज का मजदूरी करना होता है और खाना होता है। अच्छा। एक जैसे तैसे घर ये लिए थे और उसको बनवाए बाद में, कहने का मतलब, और बस ज़्यादा टाइम। यहाँ पे आपने ज़मीन खरीदी थी या फिर आपने भी बस? पहले मेरी झुग्गी थी। अच्छा। शुरू से ही माँ बाप रह के गए, झुग्गी थी, तो उसके बाद हमने ये खाली करके फिर बनवाए। अच्छा। हाँ जब देखे पक्का हो गया 10 जगह पे, तो हमने भी सोचा फैमिली बड़ी हो गई है, 4 बच्चे हैं मेरे, लड़कियां हैं, जब बड़े हुए यानी कि मेरे को फिर समय के साथ बनाना पड़ा थोड़ा बहुत। अभी कर्जा वर्जा लेके जैसे तैसे बनाया, बस 14 दिन ही हुआ मैं शिफ्ट हुआ हूँ सिर्फ। अच्छा जी। और ये घर तोड़ दिया गया सर। तो देखिए लोग जो है परेशान हैं, कहाँ जाए। क्या नाम है आपका? अली हसन। हाँ जी। अली हसन। अच्छा अली हसन, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी यहीं रहते हैं। आपकी भी झुग्गी टूट गई? नहीं भाई की थी, भाई की झुग्गी टूट गई, भाई रहते थे, बड़े भाई। भाई रहते? हाँ बहुत बात काफी। बताइए, बताया जा रहा है कि ये जो है सरकार की ज़मीन है, इस वजह से तोड़ा। सरकार की ज़मीन थी तो इतने पैसे क्यों लगवाए बताओ, पुलिस वाले पैसे खा खा के ये बनवा रहे थे, तो जो नहीं बनवाते ना सरकार की जगह, तो अब बताओ 20-20, 30-30 लाख रुपए इनमें खर्च करवा दी, परेशानी है नहीं है, बस यही कहना चाहते हो। कितने साल से यहाँ पे आपके भाई वगैरह आप लोग? साल से रह रहा था इधर, 40 साल से। 40 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और फिर एक बार दिखाइए तस्वीर, किस तरह से जो है अभी बुलडोज़र की कार्यवाही चल रही है। लगातार जिस तरफ भी आपकी निगाहें जाएंगी, साफ तौर पे आप देखेंगे कि किस तरह से बुलडोज़र की कार्यवाही है। लोग घर छोड़ के यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरह से 4 दिन पहले इनको नोटिस मिला, नोटिस मिलने के बाद जो है यहाँ पर कार्यवाही शुरू हो गई। एक बार इधर भी तस्वीर दिखाइए, किस तरह से जो है पुलिस के साथ साथ तमाम यहाँ पर सरकारी विभाग के कर्मी, और उसके बाद किस तरह से जो है इस निज़ामुद्दीन क्षेत्र एरिए में लगातार बुलडोज़र की कार्यवाही चल रही है। और साफ तौर पे ये समझ सकते हैं, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ पर एक महिला साफ तौर पे किस तरह से आरोप लगा रही है। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। हाँ जी। धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ। जब आप लोगों को ये यहाँ पे तोड़ने के आदेश मिले तो नोटिस कब मिला था? ये पता नहीं कब दिया इनको नोटिस, इनको तो 2 दिन पहले बताया कि खाली कर दो इस जगह को बस। अच्छा, तो आपने भी ज़मीन खरीदी थी या फिर ऐसे ही बनाया था? नहीं मैं तो बचपन से यहीं रहा हूँ जी। बचपन से आप यहीं रहे? यहीं है। और आज आपके सामने ही जो है ये घर उजाड़ रहे, तो इनके आंखों में भी आंसू है क्योंकि साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये बचपन से रहते। कितने साल हो गए होंगे? मैं 78 के पैदा से ही भी, अच्छा, तब से यहीं हैं हम। शादी भी कर दी, ब्याह भी कर दिया, बच्चों के बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया है, लेकिन आज अपने घर को देख के मैं ढूंढ। तो जिस घर में ये बचपन से रहे, आज वो घर उजड़ गया इनके आंखों के सामने, तो आंखों में जो है जाहिर सी बात है आंसू भी आएंगे। और यहाँ पर अब लोग परेशान हैं कि आखिर वो जाए कहाँ, रहे कहाँ। एक बार तस्वीर दिखाइए इस तरफ, किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तैनाती की गई है। उसके बाद लगातार जो बुलडोज़र चल रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, लेकिन अब यही सोच रहे हैं वो लोग कि चाहे बेशक ज़मीन सरकार की हो, लेकिन जिस तरह से 40 साल 45 साल से ये लोग रह रहे थे, उसके बाद अब सवाल ये कि ये लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। क्योंकि एक महिला ने बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कोई घर भी किराए पे देने को मंजूर नहीं है, और ना ही तो
ऐसे में उनकी 4 बच्चियां हैं, उसे लेकर वो कहाँ रहे। अभी तमाम लोग अपने सामान को निकाल कर बाहर रख रहे हैं। नोटिस आया, लगा रहे हैं अभी। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हुआ है। हम लोगों को कुछ नहीं पता चला। कल रात से ना पानी है, ना रोटी है, ना कुछ है। कोई सरकार नहीं आ रही यहाँ पर। रात भर हो गई हमें रोड पे सोते हुए। 2 दिन में इन्होंने तोड़ने लग गए ये लोग। कोई पूछने नहीं आपसे? कोई पूछने नहीं आया। आपने खाना खाया नहीं? खाना खाया, पानी पिया, कुछ नहीं है। भूखे मर रहे। पानी बिजली सब खत्म है यहाँ पर। पानी भी नहीं है। कोई वहाँ से भर के ला रहा पानी, कोई कहीं से भर के ला रहा पानी। एक टैंकर लगा दे पानी का, पीने के लिए पानी लगा दे। हाँ, रात को निजामुद्दीन से एक दुकान खुलवाई हम लोग। पानी की जो है, कोई पानी की भी व्यवस्था? पानी वाली सब बंद कर दिया। टैंकर एक टैंकर लगवा देते। कब से आप रह रहे हैं? 40 साल हो गए मुझे रहते हुए। टोकन है मेरे पास। अच्छा। हाँ, क्या बताया गया आप लोगों को कि किस वजह से? ये बोला गया था कि आप लोग घर खाली कर दीजिए और क्या कहते हैं 2 दिन के अंदर आपके पास में टाइम है। फिर मतलब फिर हमको ये सुनाई दिया कि कोर्ट से स्टे मिला है। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं ये दिखा दो 15 दिन का। लेकिन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी। मतलब जो हुआ वो खत्म बस। अब जो आपके सामने ही है सर जी। बता रहे हैं कि ये जमीन जो है सरकार की थी। हाँ जी, वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की। अब एलएनडीओ ने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। वक्फ बोर्ड से कोई अधिकारी मिलने आया? नहीं, सारे कब्रिस्तान है। आप अंदर जाके देखो, कब्रिस्तान है, अंदर कब्रें हैं। भेज दिया, वक्फ बोर्ड ने खुद भेज दिया इसको। तो वो क्यों आएगा मिलने? वो क्यों जाएगा तारीख पे? आप बताइए। पुलिस ने यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस का को वॉइड किया है यहाँ पे। आपको पता है ये डूसिव रजिस्टर्ड कॉलोनी थी। जो इलीगल थी वो उधर थी और एलएनडीओ की जो जमीन मिली थी वो उधर बाउंड्री करा के गए। वो थोड़े जानना जरूरी हो जाता है सर कि अगर ये रजिस्टर्ड कॉलोनी थी तो उसके बाद कैसे बुलडोजर चला? ये रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी, लेकिन ये 70 साल से यहाँ कॉलोनी है। ये बहुत छोटी सी कॉलोनी है ये। इसलिए इसको दबा दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, जमींदोज किया गया इसको। इसकी आवाज में कोई मिलने आया, कुछ दिलासा? मिलने नहीं आया सर। पुलिस प्रशासन का रवैया इतना खराब था कि डीसी साहब खुद राउंड मारते थे 2 बार 4 बार, इरिटेट करते थे लोगों को, रात को धमकाते थे। ठीक है, और भी स्टाफ आते थे पुलिस से तो घर में झांकते थे कि खाली हुआ नहीं हुआ। घर में बहू बेटियां बैठी हैं। 4 दिन में 7 दिन इनको नोटिस मिला है और हाईकोर्ट का नोटिस इन्होंने तो चस्पा किया ही नहीं है। इन्होंने एलएनडीओ के लेटर हेड पे एलएनडीओ के ऑफिसर से साइन करा के सिर्फ हमें नक्की करवा दिया। हमारे में यूनिटी नहीं थी, सिर्फ यूनिटी नहीं थी। और वो यूनिटी इसलिए टूटी है क्योंकि ना अलग अलग बंदों को इन्होंने खरीद लिया। अच्छा, आप मानते हैं ये मैटर पीछे जो है आपके ही अपने बंदे? हाँ, हमारे अपने बंदे हैं। हमारे आरडब्ल्यू के बंदे बिक गए। यहाँ पे दो और भी बड़े भूमाफिया हैं, उनका ये सारा गेम किया हुआ है एलएनडीओ के साथ मिलके। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की किसी टाइम पे होती थी, हम इसमें बसे, हमारे पूर्वज बसे। आज मैं भी 40 का हूँ, मेरा बेटा 10 साल का होने वाला है। और ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, ये मेरे सवाल उठेगा सर कि अगर ठीक है आप 40 साल से रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का अधिकारी कोई क्यों नहीं सामने आए? वक्फ बोर्ड का तो चेयरमैन तक भाग गया। अच्छा, तारीख पे नहीं गया। क्योंकि उनको कुछ तो मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टे मिला, सुनने में आया है। हमारे लोगों ने हमें खुद नहीं दिखाया, तो हम 100% तो विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर कि स्टे मिला नहीं मिला। लेकिन कल कोई यहाँ पे डीसी साहब को स्टे दिखाने गए थे जब ये इन्होंने पहली बार बुलडोजर लगाया है, तो उसका फ़ोन तोड़ दिया इन्होंने। तकरीबन बात की जाए परिवार की तो कितने परिवार रहते होंगे? यहाँ 2000 परिवार हैं। मुझसे पूछे, मैं सारे डिटेल दूंगा आपको। 2000 परिवार? 2000 परिवार है यहाँ पे। और आज बुलडोजर चल जी, क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं है। 2000 परिवार में कुछ नीचे भी लोग। अभी आपसे बात हुई थी, मैं 1978 से यहाँ पैदाशी मेरी यहाँ की है, तब की जब से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब इन्होंने 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर नोटिस टांग कर सबका तबादला कर दिया है। पैदा भी वहीं हुए, 50 साल हो गए यहाँ पे। लेकिन बताइए ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। लेकिन अब क्या, पहले कभी आप लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना? कोई बात नहीं, सब आराम से रहते थे, ना लड़ाई झगड़ा होता था यहाँ पे, ना कुछ होता था। बलसों में जगह टूटी थी, उनको मकान मिले, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, अभी लड़कियों के पेपर थे, उनका बिल्कुल पेपर देने जाना दूसरे दिन, बिल्कुल नहीं गई। अब उनका क्या होगा बताइए? आप तस्वीर दिखाइए इस तरफ के, इस तरह जो है लोग अपने घरों से सामान को निकाल कर बाहर रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है
बाहर ये सामान भी नहीं रखने दे रहे थे। अभी जब आए तो बोला कि अपना अपना सामान छोड़ के बाहर चले जाओ। इवन डीसी साहब ने इशारा दिया और मैं सुन रहा था उनको। उन्होंने कुछ स्टाफ को बोला, सीनियर स्टाफ को, उनसे जो लोअर ग्रेड में आते हैं, उनको बोला कि आप एक काम करो, इनको उठा के यहाँ से भगाओ, ठीक है, हाँ कुछ नहीं देखना, भगाओ। लेकिन वो मैं आई एम थैंकफुल टू हिम, जो भी हम लोगों को यहाँ से हटाया नहीं, मेरी बात सुन ली उन्होंने। मेरी फैमिली यहाँ पे 3 दिन से रात दिन पड़ी हुई है। मैं बाहर पड़ा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं रात को सो रहा हूँ तो जो बकेट पड़ेगी जेसीबी की वो मेरे बच्चे में घुसेगी या मेरे में घुसेगी। मैं घर में सोया नहीं, मतलब इतना खौफ बन गया है। घर खाली करने में मुझे 3-4 दिन लगे। ये घड़ी घड़ी अपने स्टेटमेंट चेंज करते थे कि आपको 2 दिन का मिल गया मुहूर्त, 2 दिन का मिल गया मुहूर्त, 2 दिन का मिल गया मुहूर्त। आए गली में टॉर्चर करने लगे। कभी रात को बोलना जरूरी है क्या? शाम को बोलना जरूरी है क्या? एक कॉमन लोग पहले दिन नोटिस सुन के भड़क जाते हैं, रोड जाम हो जाता है। इस कम्युनिटी की ये सच्चाई है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी हैं, कुछ टाइम सरदार लोग भी रहे यहाँ पे, ईसाई तो अभी भी हैं और थे। मैं आज तो यही कहूँगा, इस घंटे में मेरे ख्याल से अब जेसीबी 10 मिनट और चलेगी या 15 मिनट या 1 घंटा और चलेगी, उसके बाद ये एक इतिहास बन के रह जाएगा। इन लोगों को दिक्कत हो गया है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब घर किसी का भी जाए तो दिक्कत होना ही है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी सिख का हो या फिर ईसाई का हो। घर होता है, घर बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और ज़रा सोचिए कि उसे जो है अवैध करार दे दिया जाए या फिर सरकारी ज़मीन पे हो तो उसे बुलडोज करने के बाद उन परिवारों का क्या होगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2000 परिवार यहाँ रहते हैं, अब उन 2000 परिवारों का क्या होगा? क्या वो दिल्ली की सड़कों पर रहेंगे या फिर वो कहीं और जाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।